नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। धनु राशि की बात होगी दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए एक स्पेशल बनाया है। 15 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक की चर्चा होगी, जिसमें देवगुरु बृहस्पति की तो खास चर्चा रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं, आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इससे पहले गुरु क्या क्या देकर जाते हैं वह भी बात करेंगे, और इस वीडियो में हम चर्चा खास रूप से शनि की करने वाले हैं, क्योंकि 27 जुलाई से शनि वक्री होकर बली होने वाले हैं, स्ट्रोंग होने वाले हैं। और मैलिफिक प्लैनेट आपको बता दें, केंद्र में जब स्थित होता है मैलिफिक प्लैनेट, और केंद्र में जब रेट्रोग्रेड वक्री होता है तो उसकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। और आपको ये भी बता दें, राहु की ओर इसका रुख होगा, राहु को भी प्रभावित करेंगे, या यूं कहें तृतीय भाव से भी कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करके आपको कितना लाभान्वित करने वाले हैं। ये प्रबल अजात शत्रु योग भी बन जाता है। राजयोग तो है, राहु आपके लिए ब्रह्म अस्त्र हैं, काफी समय से यहां पर स्थित हैं और 5 दिसंबर तक ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। बड़े ग्रह हैं, अब परिवर्तन की स्थिति में आ रहे हैं। अक्टूबर 31 को गुरु ने राशि परिवर्तन करना, 27 जुलाई को अब शनि वक्री हो रहे हैं, और 5 दिसंबर को राहु ने राशि परिवर्तन करना। तो बड़े ग्रह हैं, इनके ऊपर सोचा एक कंप्लीट विश्लेषण दे दें आपको, ताकि आप उस तरह से अपने कार्यस्थल पर अपने घर परिवार को, रिश्तों को, धन की स्थिति को या नौकरी इत्यादि को उस तरह से चलाएं। दोस्तों 15 जुलाई की अगर बात करें, कल की बात करें, तो गुरु वैसे तो अस्त हो रहे हैं। मैं इसे कहता हूं गुरु वृद्ध प्लैनेट हैं, रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कुछ दिन 12 अगस्त तक। परंतु बागडोर मैं कहूं शनि के हाथ में थमा कर जा रहे हैं, क्योंकि शनि गुरु के डिस्पोजिटर हैं। देखिए, जिस राशि के गुरु मालिक हैं वहां शनि स्थित हैं, केंद्र में मीन राशि में। तो शनि बली हो जाएंगे 27 जुलाई से, जैसे वक्री होते। तो शनि को बल मिलना, गुरु को भी स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो गुरु का अस्तगत होना भी कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा 12 अगस्त तक। ये तो 26 जुलाई तक ही अस्त का प्रभाव होगा, और उसका प्रभाव क्या होगा ये भी बता दें आपको, ज्यादा देर कौतूहल में नहीं रखते। शिक्षा, फाइनेंस, धर्म, शिक्षा, फाइनेंस, धर्म, ये 3 तथ्य मैंने कहे। इन क्षेत्रों से संबंधित जो भी जातक हैं धनु राशि, धनु लगन के, उन्हें थोड़ा सा 26 जुलाई तक धैर्य रखना चाहिए। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए। धन के कारक है। धर्म के क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं, धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए, तो 26 जुलाई तक कोई परिवर्तन ना करें, कोई नया स्टेप ना लें, जस की तस स्थिति बनाए रखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे शनि को, जैसे मैंने कहा, बागडोर दे चले हैं कुछ ऐसा। क्यों ऐसा? क्योंकि शनि गुरु की राशि में है, गुरु के भाव में है, वक्री हो रहे हैं। इसको ऊपर वाले की करनी कहें, ऊपर वाले की रहमो करम कहें आपके लिए, कि शनि चतुर्थ भाव में शायद इसीलिए थे। इसे ही तो कहते उतरता हुआ ढैया। ढैया तो अब है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम काफ़ी समय पहले बता चुके हैं। तो शनि का ये प्रभाव, स्ट्रोंग होना, कई गुना बली हो जाना, गुरु के अस्त होने के नेगेटिव फल जो मिलने थे उसको कैंसिल करता है, बल्कि पॉजिटिव फल क्या क्या मिलेंगे इसके एवज में, उसके ऊपर टिप्पणी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमने अक्सर पाया शनि राहु केतु की चर्चा भी करते हैं, जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये ग्रह संबंधित हैं। अब शनि के नक्षत्र में है,
गुरु पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो शनि की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। वैसे भी शनि गुरु की राशि में, तो गुरु अस्त हो रहे हैं तो देखना ये होता कि शनि कहाँ बैठे। देखिए, जब मैं होरोस्कोप स्टडी करता हूं तो मैं ये देखता हूं कोई ग्रह अगर कमजोर है तो उसकी कमजोरी का तोड़ है कि नहीं है, उस हिसाब से ही तो उपाय बताए जाते हैं। देखिए, यहां पर गुरु की कमजोरी का तोड़ तो है, बहुत बड़ा तोड़ है, बल्कि स्ट्रेंथ मिल जाती है गुरु को। शनि डिस्पोजिटर है, केंद्र में स्ट्रोंग हो रहे हैं 26 जुलाई से 27 जुलाई से। तो शनि क्या देंगे? शनि वक्री चाल से राहु को प्रभावित करने जा रहे हैं। राहु की तरफ इनका मूवमेंट हो जाएगा। बड़ी बात है, तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु आपके लिए खजाना खोलने वाला है। कैसे? दोस्तों गौर से सुनिए, तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु आपके लिए खजाना खोलने वाला है। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि शनि की वाइब्रेशंस शनि शनि जैसे राहु के पास पहुंचती हैं, राहु के पास जैसे जैसे शनि जाता है, शनि की वाइब्रेशंस राहु को टच करती हैं, राहु को बल मिल जाता है शनि का। शनि किस भाव का मालिक है? द्वितीय भाव का मालिक है। द्वितीय भाव आपका खजाना हुआ कि नहीं हुआ? तो राहु की जिनकी दशा अंतरदशा है या राहु से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो ये विंडफॉल का योग बन जाता है। क्योंकि शनि धन के मालिक हैं। राहु के साथ संबंध बनाया, राहु की तरफ गए, राहु को प्रभावित किया, क्योंकि पिछली दिशा में वक्री प्लैनेट घूमता है, राहु की तरफ जाएंगे ना शनि, तो शनि का एक वाइब्रेशंस है, एक मंडल है, वेव मंडल है जो हमारी धरती तक पहुंचता है। क्या ये राहु को नहीं प्रभावित करेगा जैसे राहु की साथ नजदीकियां होंगी? तो कहने का मतलब, एक तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, तृतीय भाव राहु शनि समझिए इकट्ठे हो जाएंगे, आपको समझाने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। अब राहु शनि तृतीय भाव में हो तो आप जैसा शेर दिल इंसान कोई भी नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाली शक्ति होगी आप में। धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि धन का मालिक है शनि और राहु कैटलिस्ट का कार्य किया करता। मैं अक्सर बताता हूं, शैडो प्लेनेट है, छाया प्लेनेट है। जिस ग्रह से युत हो जाएं, जिस ग्रह से प्रभावित हो जाएं, उसका फल देते हैं, जिस नक्षत्र में उसका फल देते हैं। तो राहु धनिष्ठा नक्षत्र में भी प्रवेश कर जाएंगे 2 अगस्त से। तो राहु मंगल के नक्षत्र में भी होंगे, शनि से भी संबंध होगा। शनि मंगल और राहु 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से अपनी एनर्जी इधर उधर फेंकेगा दूसरे भावों की तरफ। 3 दृष्टियां भी तो होती हैं राहु की। तो व्यापार खूब चलेगा आपका। दाम्पत्य जीवन तो उसी के हाथ में है, गुरु के लग्नेश हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए, तो दाम्पत्य जीवन को भी, ससुराल को भी कंट्रोल करते हैं। और राहु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर मंगल शनि से प्रभावित होकर लाभ ऐसा होगा कि 7 पुश्तें आपकी बैठकर राज कर सकती हैं। जी हाँ, आपकी कुंडली में योग किस तरह के है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे बड़े योग रेयर बनते ही नहीं है, बहुत सालों बाद इस तरह के योग बनते हैं कि राहु कुंभ राशि में शनि की राशि में और शनि वक्री होकर राहु की ओर जा रहे हों। राहु आपको साहसी ना बनाए, कर्मठ ना बनाए, ये हो नहीं सकता। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में इंटरनेट का कामकाज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ये राहु से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो गहन रिसर्च, ड्रग्स इत्यादि मेडिकल फील्ड में हैं, कोई सर्जन है, कोई सर्जरी कर रहा है, राहु सर्जरी के भी कारक हैं, तो आपको बेइंतहा लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दमखम देखने वाला होगा। कोर्ट कचहरी तो आपके लिए कोई इशू होगा ही नहीं इस अवधि में, क्योंकि शनि की जो तृतीय दृष्टि है 6ठे भाव को भी प्रभावित करती है। स्ट्रोंग होकर शनि थर्ड हाउस को जब प्रभावित करेंगे तो कर्जे से निजात
जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे गुरु की चर्चा कर रहे थे तो बात हो रही है राहु की और शनि की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरु ने शनि के साथ संबंध बनाया हुआ है, शनि के नक्षत्र में है और शनि गुरु की ही राशि में है, गुरु के ही घर में है। तो अभी बागडोर शनि के हाथ में है। चतुर्थ भाव में बैठकर 10th हाउस को देखेंगे। रेवती नक्षत्र की हमने काफी चर्चा की है। तो कैरियर आपका सलामत ही नहीं रहेगा बल्कि ऊंचाइयां छुएंगे आप। इस अस्त होने को आप किस नजर से देखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये टेक्निकलिटीज आपको कोई नहीं बताएगा, इस गहराई में कोई लेकर जाएगा ही नहीं, जाता ही नहीं। दोस्तों, शनि इस तरह से प्रभावित करेंगे। इस वक्री पीरियड में गुरु के साथ संबंध साधा हुआ है। गुरु समझिए रेस्ट के लिए गए, शनि ने मैदान संभाल लेना है और इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहा मैं। ये ऐसे ही होता है और ऐसा ही फल मिलेगा आपको, याद रखिए। परंतु धन मत दीजिए 26 जुलाई तक किसी को। शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया काम शुरू मत करिए। और उसके पश्चात जैसे ही शनि बली होते हैं आपके वारे न्यारे, और 12 अगस्त से तो गुरु भी उदय हो जाते हैं। तो दोनों मिलकर गुरु शनि, जैसे कि बताया गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर है, तो आप चतुर्थ भाव से भाग्यशाली, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भौतिक सुखों की प्राप्ति, वाहन का सुख, पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको इस अवधि में 31 अक्टूबर से पहले पहले कोई ना कोई सफलता मिले, कोर्ट कचहरी में सफलता के योग बने। और अगर कोई आपका शत्रु है वह वैसे ही लुप्त हो जाए। अष्टम भाव में बैठकर गुरु जैसे ही 12 अगस्त से उदय होते हैं तो गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। आप रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उसमें सफलता पाते हैं। कोई गहन स्टडी कर रहे हैं या कोई पराविद्याओं में स्टडी कर रहे हैं, तंत्र मंत्र में रिसर्च कर रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं तंत्र मंत्र के ऊपर, राहु केतु के ऊपर, आपको घनी सफलता मिलेगी, महासफलता मिलेगी। आपका नाम होगा, युगों युगों तक ऐसे लोग जाने जाते जिनका गुरु अष्टम भाव में उचका हुआ करता है। ऐसी विद्याओं में, रिसर्च में, साइंस में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, CID में इत्यादि में ऐसे कामयाब होते हैं। और पराविद्याओं में तो इनका ये नाम रोशन करते हैं। और केतु के साथ जा मिलेंगे दोस्तों 31 अक्टूबर के पश्चात। केतु भी गुरु का मित्र ही है, हालांकि इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। परंतु फिर से आ जाएंगे 25 जनवरी 2027 को वापस उच्च के रहेंगे। उच्च का ये गुरु अचानक आपको लाभ देने वाला है, लेगेसी से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, कोई लॉटरी के योग, ऐसा पैसा जिसके ऊपर कई बार आपका हक नहीं होता, कोई यार दोस्त मित्र पैसे का भंडार, खजाना आपके नाम छोड़ जाए, ऐसा योग बन रहा है राहु शनि के कारण। क्योंकि शनि की जो चाल है राहु की तरफ हो जाएगी, पिछली दिशा में। राहु क्या है? कैटालिस्ट है, बम्बार्डमेंट करते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसका फल कई गुना बढ़ा कर देते हैं। तो शनि का फल देंगे। शनि द्वितीय भाव के मालिक है, फैमिली में मांगलिक कार्य के योग। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का एक परिवर्तन है। 31 अक्टूबर तक गुरु आपके सहाय हैं, आपको कई तरह के लाभ देते हैं, गोपनीय कष्ट दूर करते हैं, रिसर्च में सफलता, विदेशों में सफलता, MNCs में सफलता देने वाले। पाताल का भाव है, घर से दूर कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी, आपका नाम गूंजेगा, विदेशों में आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे, आपकी शख्सियत लोग पहचानेंगे, दुनिया आपके समक्ष नतमस्तक होगी। ये राहु शनि और मंगल के साथ संबंध बना रहा है। 2 अगस्त से मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा में आने तो दो, इनकी एनर्जी शनि मंगल राहु की लोग थर्राएंगे। कौन? आपके दुश्मन थर्राएंगे, आपके नाम से भी भयभीत होंगे। ये जलवा होगा आपका, ये दुनिया देखेगी, ये तरक्की होगी आपकी। तैयार हो जाइए, ज़िंदगी को एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट। कमेंट करना मत भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।